नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज में। मैं हूं गिरजा राव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। स्वर्गीय केशवलाल मेहता स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ समापन। माता कर्मा सेवा समिति द्वारा शहर में भव्य रैली का आयोजन। नगर निगम के सार्वजनिक वाचनालय की स्थिति जर्जर। अब खबरें विस्तार से। प्रेस क्लब कोरबा द्वारा आयोजित स्वर्गीय केशवलाल मेहता स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला एसपी 11 और बालगो 11 के बीच खेला गया। एसपी 11 की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 89 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बालगो 11 की टीम ने 8 विकेट से फाइनल मुकाबला जीतकर चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में बतौर मुख्य अतिथि महापौर संजू देवी राजपूत और विशिष्ट अतिथि पार्षद तथा भाजयुमो महामंत्री नरेंद्र देवांगन, अदानी ग्रुप के जनसंपर्क अधिकारी दुष्यंत तिवारी सहित प्रेस क्लब के सदस्य प्रतियोगिता में उपस्थित रहे। लोकप्रिय नेता है लखनलाल देवांगन जी के प्रतिनिधि के तौर पर उनके अनुज भ्राता नरेंद्र देवांगन साहब यहाँ पे मौजूद हैं। उनका और ये देखिए पाल बाहर निकाला, सम्मान दिया, अपने से दूर ढकेला। उन्हें मालूम है कि अब बहुत ज्यादा रन नहीं बनाने हैं। जहां तक नीचे रह गए थे बैकवर्ड स्कर की तरफ गया, एक रन पूरा कर लिया है। और ये देखिए आपको कैमरा मैन भी नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं। कई जिम्मेदारियां लेकर के चल रहे हैं। 69 रन और दोनों ही टीमों के बीच हालांकि संघर्ष तो चल रहा है। अपने उम्मीदवार को चयन किया और ये लेकिन इसी बीच अच्छी गए और ये छेड़ा और इस प्रकार से बालकों ने विजेता होने का गौरव प्राप्त कर लिया। 2025 स्वर्गीय केशवलाल मेहता क्रिकेट टूर्नामेंट का ₹5100 का शील्ड का नीचे लेविस, सूरज, कलेक्टर 11 के अशरफ, और आप लोग दौड़ के आएंगे। अबे साहू समाज की आराध्य देवी माता कर्मा की जयंती के अवसर पर जिला माता कर्मा सेवा समिति द्वारा शहर में भव्य रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में सैकड़ों युवक युवतियों एवं महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली के दौरान श्रद्धालु माता कर्मा के जयकारे लगाते हुए ध्वज लहराकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से माता कर्मा के मानव कल्याण के संदेशों का प्रचार प्रसार करते नजर आए। यह भव्य रैली सीतामढ़ी से प्रारंभ होकर पुराना बस स्टैंड होते हुए सुभाष चौक के पास संपन्न हुई, जहां भोग भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया।
कर्मा सेवा समिति द्वारा इस भव्य और कर्मा जयंती जो प्रदेश में मनाया जा रहा है उसी तारतम्य में कोरबा जिला में कर्मा जयंती समारोह आयोजित किया गया है। इसमें हमारे कोरबा जिला के समस्त साहू बंधु और उपस्थित हुए हैं, जिसमें साहू समाज के विभिन्न घटक इकाई, जिला साहू संघ, इकाई संघ और माता कर्मा सेवा समिति के पूरे क्षेत्र के जो हमारे साथी हैं, श्रद्धालुगण हैं, सभी इसमें भाग लिए हैं। इस कार्यक्रम में हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के उपाध्यक्ष, संगठन सचिव, संयुक्त सचिव भी उपस्थित हुए हैं। माता कर्मा सेवा समिति के संरक्षकगण सभी उपस्थित हुए हैं और जिला साहू संघ के विभिन्न पदाधिकारी, जिला उपाध्यक्ष, सलाहकार सभी उपस्थित हुए हैं। ये शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ? हमारा ये शोभा यात्रा सीतामढ़ी से प्रारंभ होकर कोरबा बस स्टैंड होते हुए पारोस रोड होकर घंटाघर तक आया। घंटाघर के पश्चात कर्मा नृत्य के साथ यहाँ सुभाष चौक में माता कर्मा की झांकी के साथ उपस्थित हुए हैं और यहाँ पे माता कर्मा की जयंती मनाई जाएगी। आज का कार्यक्रम जो है माता कर्मा जयंती का कार्यक्रम रखा गया था और यह जो माता कर्मा का जयंती का जो कार्यक्रम है, इसके लिए भव्य शोभा यात्रा सीतामढ़ी से सुभाष चौक तक आई है और यह जो कर्मा जयंती है वह साहू समाज के लिए बहुत ही स्मरणीय है, यादगार है, क्योंकि आज हमारे प्रदेश में साहू समाज के कुल देवी माता कर्मा का डाक टिकट जो है आज विमोचन किया जा रहा है। इस तात्पर्य में आज यहाँ जिला में हर्षोल्लास से यह कार्यक्रम मनाया गया, क्योंकि हर साल हम कार्यक्रम मनाते हैं, लेकिन हमारे माता कर्मा का जो डाक टिकट आज विमोचन किया गया, इसके लिए हमने आज बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ ये कर्मा जयंती का कार्यक्रम मनाया। इसमें हमारे पूरे जिला के सभी पदाधिकारीगण, हमारे प्रदेश के पदाधिकारीगण सभी शामिल हुए और सभी इकाई के पदाधिकारीगण, केंद्र और तहसील के सभी पदाधिकारीगण इसमें शामिल होकर के आज हम हमारे कार्यक्रम को बहुत ही सफल बनाए। इसके लिए सभी को धन्यवाद है। सब हमारे स्वजाति बंधु यहाँ आए और सभी ने यह कार्यक्रम बहुत हर्षोल्लास से मनाया। सभी इकाई में भी कार्यक्रम मनाया गया। हर इकाई में 12 बजे तक कार्यक्रम मनाया गया और क्योंकि इकाई में 12 बजे तक मनाया गया, सब इकाई से इसमें आकर के आज शाम का कार्यक्रम जिला स्तरीय रखा गया और जिला स्तरीय यह कार्यक्रम मनाया गया है और यह माता कर्मा सेवा समिति के तत्वाधान में मनाया गया और सब आप आमंत्रित थे और सब ने आया। इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद है और तहे दिल के मैं समाज के सभी प्रमुखजनों का धन्यवाद देता हूँ। एससीएल कर्मियों का फर्जी पीएफ चालान पेश कर लाखों की धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस अपराध कायम कर मामले की जांच कर रही है। मामला मानिकपुर चौकी क्षेत्र का है, जहां एक ठेकेदार द्वारा इस फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया गया है। बिलासपुर से आए पीएफ इंस्पेक्टर शिव कुमार श्रीवास्तव की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। चौकी प्रभारी ने बताया कि दोनों पिता और पुत्र हैं और एससीएल में ठेकेदारी का काम करते हैं। दोनों ने कई कर्मियों के फर्जी पीएफ चालान तैयार किया और मानिकपुर में पेश कर 1,20,000 रुपए की ठगी कर ली। जैसे जैसे पुलिस की जांच बढ़ेगी, वैसे वैसे मामले में नए तथ्य सामने आते जाएंगे। पीएफ इंस्पेक्टर बिलासपुर शिव कुमार श्रीवास्तव चौकी आकर की रिपोर्ट दर्ज कराए ठेकेदार मनोज कुमार पांडे एवं विशाल कुमार पांडे ये कर्मचारियों के पीएफ फर्जी चालान बना करके एससीएल मानिकपुर में पेश कर करीबन 1,20,000 रुपये की दोनों ठगी किए थे। प्रार्थी की रिपोर्ट पर पृथक पृथक दोनों के विरुद्ध में ठगी का मामला दर्ज किया गया है। जांच जारी है। सर बताइए, दोनों कहाँ का रहने वाले, एड्रेस इनका क्या बता है? अभी पूरा एड्रेस इनके द्वारा बताया नहीं गया है। ये पता चला है कि ये दोनों बाप बेटे हैं, लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है।
शहर के हृदय स्थल घंटाघर में स्थित सार्वजनिक वाचनालय की स्थिति जर्जर बनी हुई है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं यहां पढ़ने आते हैं, लेकिन पुस्तकालय में काफ़ी समय से रख रखाव का काम नहीं हुआ है, जिससे छत की सीलिंग कभी भी पूरी तरह से टूटकर गिर सकती है। फर्नीचर भी पुराना हो गया है। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों का कहना है कि जल्द ही इसमें सुधार होना चाहिए। निगम आयुक्त का कहना है कि जल्द से जल्द वाचनालय में मेंटेनेंस का कार्य कराया जाएगा, जिससे छात्र इसका लाभ उठा सके और यहाँ अच्छे से पढ़ सकें। मैं सिविल इंजीनियर हूँ। यहाँ विगत वर्षों से तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ पर की स्थिति को देखते हुए लगता नहीं कि तैयारी करने लायक यहाँ पर माहौल है करके, लेकिन सारे बच्चों को नए लाइब्रेरी में बैठने की सुविधा नहीं मिल पाती करके बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर ना लाइट की व्यवस्था है, ना पंखे की व्यवस्था है ढंग से। बहुत बार नगर निगम से जूनियर इंजीनियर मैडम आती है, एस्टिमेट बनाती है, लेकिन कभी उसका बजट पारित ही नहीं हो पाता है। और ये सीलिंग वगैरह भी लगता हुआ है। हाँ, ये तो बरसात के समय मतलब कभी भी गिर सकता है। बच्चे उस साइड में पीछे बैठना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि कब गिर जाए क्या हो जाए करके, सामने में उतना जगह बन नहीं पाता है। चोट लगने की हाँ, स्थिति है। क्या होना चाहिए? नगर निगम को इसके ऊपर में ध्यान देना चाहिए। अब यही बोल सकते हैं अपन, तो 2-3 बार से एप्लीकेशन दे चुके हैं, कलेक्टर साहब को दे चुके हैं, आयुक्त साहब के पास 2-3 बार जा चुके हैं, तो उनके साइड से जवाब आता है कि अपन करवाते हैं और भेजते भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं भेजते। अब बजट ही पारित नहीं हो पाता तो क्या किया जा सकता है। यहाँ बहुत बेकार स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा टूटा फूटा है, लाइट वाइट की व्यवस्था भी नहीं है और पंखा वंखे की सुविधा भी नहीं है। टाइमिंग का भी काफ़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। हम लोग कई बार 5 बार एप्लीकेशन दिए हैं, अब लेकिन आते हैं, देख के जाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, लेकिन कार्य कोई करता ही नहीं है। और कभी पहले कब शिकायत की थी? पिछले कुछ महीना पहले शिकायत किए थे, आए थे। उसके बाद टाइमिंग का तो कुछ समाधान निकाले नहीं। टाइमिंग 11 से हम लोग को 7 बजे तक चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा उसमें। सीलिंग पूरा लटका हुआ है, फिर पूरा खतरा है, गिर जाता है, गिर भी जाता है। बरसात में भी अभी भी गिर जाता है बीच बीच में। कब से ये स्थिति बनी हुई है? ये लगभग हम तो जब से आ रहे हैं तब से यही स्थिति है। मतलब हाँ, जब से आ रहे हैं तब से और बेकार होते जा बन रहा है ये। निगम की लाइब्रेरी जो है उसको उसके क्षतिग्रस्त होने की जानकारी संज्ञान में आई है। शीघ्र ही वहाँ टीम भेजकर सर्वे कराया जाएगा और जो भी निगम से उस पर उपाय जो मुनासिब होंगे उसको कराया जाएगा, उसका रिपेयर कराया जाएगा। तत्काल उसको पहले की स्थिति में किया जाएगा ताकि बच्चों को कोई पढ़ने लिखने में और लाइब्रेरी जाने में असुविधा न हो। कोरबा में पाड़ीमार डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। यहाँ पदस्थ एक कर्मचारी ने महिला असिस्टेंट इंजीनियर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। महिला असिस्टेंट इंजीनियर और कर्मचारी के बीच बातचीत का ऑडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। महिला अफसर की भाषा ऐसी अभद्र है कि सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। महिला अफसर की अभद्रता और गाली गलौज से परेशान कर्मचारी ने पहले अपने अफसरों को इस बात की लिखित शिकायत की। इस घटना से विभाग के कर्मचारी महिला अफसर के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। कर्मचारी के साथ अभद्रता करने वाली अफसर का अन्यत्र तबादले की मांग कर्मचारियों ने की है। तबादला न होने पर काम बंद करने की चेतावनी भी दी गई है। बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। मामला जो भी है ना, विद्युत
कंपनी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो। अरे होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो। अरे बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। अरे बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। अरे बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। अरे मांग हमारी देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। अरे मांग हमारी देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। अरे मांग हमारी देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। आइए सर, ठाकुर सर। कैसे सर आज चारों दिए बहुत अच्छा। हम लोग आपकी गंभीरता को समझा, उसके लिए बहुत धन्यवाद सर। इसमें हम लोगों ने मांग किया हुआ है कि जो घटना कल हुई है, कल 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो हम लोग काम बंद करेंगे कल और FIR भी कराएंगे। इसलिए निवेदन है कि उसके पहले हो जाए। ठीक सर। क्या हुआ है आपके साथ बताएंगे, और यहाँ क्या ज्ञापन लेके आए हैं? ये है कि मेरे को गाली गलौज किया मेरे अधिकारी, ये मैडम ने, उसी के लिए मैं आया हूँ। क्या बात हो गई थी जो आपके साथ गाली गलौज हुई? वो लाइन बंद हो गया था उनके घर का, मैं अपने कार्यालय में व्यस्त था, इसीलिए गाली गलौज। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? अब उसको यहाँ से सस्पेंड करके ट्रांसफर करना चाहिए। क्या इससे पहले भी आपके साथ कैसे किया? हाँ, 1-2 बार और हो गया था, उसमें चलो आज समझेगा कल समझ जाएगा, बोल तो उसको छोड़ दिया। अब तो हद से ज़्यादा हो गया था, मेरे को कितना गाली गलौज किए थे, उसको कुछ होता। ये देखिए, कल जो है डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा एक चक्रधर कंवर करके वरिष्ठ कर्मचारी है, जो 4 महीना उसका रिटायरमेंट बचा है। इतनी बड़ी कॉलोनी का रख रखाव का काम उसको दिया गया है, अकेले वो काम कर रहा था बेचारा। और यहाँ काम करते करते वो चेक करते जा रहा था, इसी बीच में या वहीं उनका जो अधिकारी है असिस्टेंट इंजीनियर माधुरी पटेल करके, उसका फ़ोन आया, बोले तुमने दूसरे को क्यों बना रहा है, मेरा क्यों पहले नहीं बनाया, तुमने मेरा जो घर का जो जम्फर है उसको क्यों चेक नहीं किया जहाँ से कनेक्शन है। ऐसा करके उसको बहुत गंदे गंदे गालियाँ दिया, बहुत ही अश्लील गालियाँ दिया, जिसको हम लोग इसे माइक के माध्यम से नहीं बोल सकेंगे। इतनी गंदी गालियाँ एक महिला होकर के एक पुरुष को दिया, वो उस कर्मचारी को दिया है जो कर्मचारी दिन रात काम कर रहा है। तो इसलिए हम लोगों को बहुत ये जो माधुरी पटेल हैं, इनका इस प्रकार की और भी शिकायतें 2-3 आया, लेकिन हम लोगों ने उसको इग्नोर किया कि चलो भाई चलो, एक आध बार हो गया। लेकिन ये लगातार होने के कारण कर्मचारियों में बहुत आक्रोश है। इसीलिए सारे कर्मचारी आज इकट्ठा हुए हैं भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में, और हम लोगों ने माननीय जो अध्यक्षण यंत्री जी हैं उनको ज्ञापन दिए हैं कि आप 24 घंटे के भीतर में उस मैडम जो पटेल हैं उसके विरुद्ध में कार्रवाई करें, अन्यथा कल हम लोग 12 बजे के बाद काम भी बंद करेंगे और FIR भी कराएंगे। ऐसा एक ज्ञापन हम लोगों ने दिया है। नगर संभाग के पूर्णिमा जोन के अंतर्गत चक्रधर लाइनमैन के साथ में सहायक केंद्र द्वारा जो व्यवहार करने की शिकायतें प्राप्त हुई थी, इस शिकायत के संबंध में कर्मचारी को कार्रवाई के लिए आज ज्ञापन सौंपा। क्या शिकायत मिली थी और किस तरह की कार्रवाई आगे होनी है? दुर्व्यवहार करने के संबंध में था, उसकी भी जांच हो रही है, मुख्य अभियंता स्तर पर इसकी जांच की जा रही है। और आज 4 लोगों का बयान होना है जो जिनके द्वारा तो व्यवहार करने की शिकायतें की गई है और जिनके द्वारा इस संबंध में जांच आयोजित किया गया है। और जांच के बाद जो निर्णय जो परिणाम आएगा उसके हिसाब से वरिष्ठ कार्रवाई निर्णय होगा। किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री की शुरुआत की गई है, जिसमें हर किसान के लिए एक विशिष्ट किसान ID बनाई जाएगी। इसे किसान कार्ड भी कहा जाता है। इस कार्ड के बनने से किसान सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाने के लिए सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री की पहल शुरू की है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो डिजिटल तकनीक का उपयोग करके किसानों को उनकी पहचान देने और कृषि क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने में मदद करेगा। अभी हमारे जिले में लगभग 64,000 किसानों का फार्मर ID बना लिया गया है। इससे किसानों को लाभ होगा कि उनको जो है अपना विभिन्न प्रकार की योजनाओं, जैसे कि प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, खाद बीज, अन्य प्रकार की जो योजना है उनका जो है उनसे लिंकअप कर दिया जाएगा। DBTO का जो रहता है जो आसानी से हो जाएगा उनको।
सर कैसे बनवा सकते हैं जो इनको बनवाना है? अभी जो है हम लोग गांव में शिविर कर रहे हैं, उनके माध्यम से वहाँ पर CSC बैठ रही है, उनके माध्यम से किसान अपना ID बनवा सकते हैं। सर कितना किसानों को बनाने का लक्ष्य रखा है? हम लोग अभी 80,000 किसानों को जो PM किसान में एक्टिव उनका बनाने का लक्ष्य है और लगभग हम लोग 64,000 लगभग अभी बना चुके हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है इसके लिए? इसमें जो है किसान का आधार कार्ड रहता है, किसान का पर्ची रहता है और मोबाइल नंबर। कुल कितने किसान हैं सर? अब लगभग 64,000 किसानों को बना। साई मार्ग कॉलोनी द्वारा नवनिर्वाचित पार्षद का सम्मान किया गया। 25 मार्च को वार्ड क्रमांक 3 साकेत नगर के नवनिर्वाचित पार्षद मथुरा चंद्रा के सम्मान समारोह का आयोजन साई मार्ग कॉलोनी के नागरिकों द्वारा किया गया। इस समारोह में सभी ने पार्षद को जीत की बधाई दी और साथ ही मोहल्ले में व्याप्त समस्याओं से उनको अवगत कराया। सभी नागरिकों को पार्षद ने धन्यवाद देते हुए आश्वासन दिया कि यथासंभव सभी समस्याओं का अवलोकन करके उन्हें दूर करने के लिए जल्द से जल्द प्रयास किया जाएगा। साथ ही पार्षद पुत्र सुदेश चंद्रा ने भी अपने विचारों से सबको संबोधित किया। इस अवसर पर कॉलोनीवासी एवं गणमान्य नागरिकों सहित महिलाएं व बच्चे भी उपस्थित रहे। मैं सुदेश चंद्रा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता था, परंतु टिकट ना मिलने की वजह से हम लोग निर्दलीय लड़ दिया। क्योंकि लेडीज टिकट आया था, इसलिए महिला टिकट की वजह से हम लोग माता जी को कर दिए। तो माता जी को उतना राजनीति का नॉलेज नहीं है, इस वजह से और मंच में भी एक दो बार हुआ है कि वो बोल रही है ऐसे ऐसे तो बात है, लेकिन आप अन्यथा ना देना पूरा काम मैं करूँगा, है ना। तो आप जैसे भैया ने बताया हम कि जो अपनी कॉलोनी है उसमें क्या क्या जो मांग है, हम लोग लगभग इस मांग अखिलेश जी के साथ मतलब साझा कर चुके हैं कि ये व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हमने बार बार पार्षद और नगर निगम में जाकर कई बार हम लोगों ने आवेदन दिया, निवेदन किया, लेकिन उन समस्याओं को नज़रअंदाज कर दिया गया और हमको जो है आगे ही इंतजार करने के लिए अग्रसर होना पड़ा। अभी आप नए नए चुनाव जीत आए हुए हैं, तो हम नए प्रतिनिधि के रूप में आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमारी वार्ड की समस्याओं को निराकरण करने के लिए उचित योजना बनाएं और हमारी जो समस्याएं हैं उसको प्राथमिकता के साथ वहाँ पे समाप्त करने के लिए उचित आदेश पारित करें। क्योंकि जहाँ तक हम लोग जानते हैं तुलसी नगर में पिछले पार्षद द्वारा किसी भी कार्य की कमी नहीं छोड़ी गई है। वहाँ पे विकास की लहर चरम सीमा तक पहुँच चुकी है जो है, लेकिन हमारा मोहल्ला एकदम। अब इस 5 साल हम लोग कोशिश करेंगे वो जो काम जो जगह छूटा है तो इसमें आप निश्चिंत रहिएगा। और हमारे बीच ठेकेदार भी अभी हैं, जेपी समूह है, तो वो इस बात से अवगत होंगे कि जो भी जैसे हमारे पास आया था आवेदन, ये सब काम तुरंत नहीं होता है। इसमें जैसे मैं प्रस्ताव दूंगा, प्रस्ताव देने के बाद वहाँ से पास होगा, फिर उसके बाद होगा, है ना, कैसे होता है। हाँ, तो इसमें ये रहेगा कि प्रस्ताव में हम लोग मेरे को आज मैं मंत्री जी के घर गया था, तो मंत्री जी को नहीं, उनके छोटे भाई थे नरेंद्र आनंद, तो हम लोग को बोले हैं कि 3 प्रस्ताव कम से कम तुरंत हो और 2 से 30 तारीख को पास होगी या अप्रैल में पास हो सकता है। तो इसमें से हम लोग नाली को पहले प्राथमिकता दे रहे हैं, तो नाली के लिए मतलब प्रस्ताव है, 3 प्रस्ताव में प्रस्ताव रखा है। कोरबा जिले के ढोडीपाड़ा बस्ती में 6 फीट लंबा नाग सांप देखने को मिला है। सत्येंद्र यादव जब अपने घर में कबूतरों को दाना डालने पहुंचे तब सांप को देखा। वह फन फैलाए बैठा था और फुंकार रहा था। सर्पमित्र के मुताबिक वह कबूतर का शिकार करने पहुंचा था, जिसे सर्पमित्र द्वारा सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। वहीं कोरबा में आए दिन सांप निकलने की घटनाएं सामने आ रही हैं। जहरीले सांप के काटने से मौत की दर भी बढ़ रही है। इस समस्या के समाधान के लिए जिले में 30 साल में पहली बार एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें इसके समाधान पर चर्चा हुई। अब आगे जा।
अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा नमामि हसदेव की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? पता नहीं। कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। धन्यवाद। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? नो मैम, नहीं जानती। कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? नहीं, आइडिया नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? याद नहीं है। कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? कोई बात नहीं, ठीक, धन्यवाद। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? अब इसके बारे में थोड़ी कम जानकारी है मैडम मेरे को। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासियों के लिए मैसेज यही है कि मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा यातायात के बारे में। यातायात के बारे में ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारी बाइकें लोग मॉडिफाई करा करके अब पूरे रोड पर शोर मचाते, ये कट मारते, वो कट मारते निकलते हैं। उससे ट्रैफिक बहुत एक तो परेशान होता है, दूसरे लोग भी परेशान होते हैं और शायद उनका एक्सीडेंट हो जाए तो क्या हाल होगा वही जानते हैं। और इस पर विशेष ध्यान देने मैंने बहुत शहर घूमे हैं, लेकिन इस शहर में ख़ास तौर से मेरे को ये मिलता है कि रोडों पर अच्छी है रोडें, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ खराबें हैं, अलग बात है, लेकिन उसका दुरुपयोग करते हुए चलते ये मेरे को बहुत ख़राब लगता है। और पूरे कोरबा में मेरे को दिखता है मैम, कोई एक जगह नहीं, पूरे कोरबा में दिखता है ये। और कई लोग उससे अनबैलेंस होते हैं, ये एक अच्छा नहीं है मेरे शहर के लिए। मैं यही शहर के बारे में कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? 2005। आप श्योर हैं सर? जी बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? रविंद्र कुमार। आपको दिया जाता है नमामि हसदेव की ओर से आकर्षक उपहार। धन्यवाद मैडम। कैसा लग रहा है जीत के? बहुत अच्छा लगा मैडम। कोरबा वासी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासी शांत रहे, स्वच्छ रहे, कोरबा के लोग प्रदूषण से बचे, बस। बिल्कुल ठीक, धन्यवाद। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ है? अरे ये 2005 है शायद, कंफर्म याद नहीं है, 2005 है शायद, उसी टाइम। आप श्योर बताइए सर। है? श्योर बताइए। श्योर नहीं बता पाऊंगा, 2005 ही है। 2005 या 2008 में कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। बिल्कुल सही जवाब है वैसे तो आपका, लेकिन आज हम पहले विजेता को उपहार दे चुके हैं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा में बस मैं एक चीज़ चाहूँगा कि आप स्वच्छता को अपनाएं, अपना कार्य अपना करें और कोरबा के साथ में राष्ट्र को भी स्वच्छ बनाने में सहयोग करें और पर्यावरण का ध्यान रखें। जहाँ तहाँ वृक्ष है उसको बिना ज़रूरत के कटाई छटाई भी ना करें। ये मेरा विशेष रूप से अनुरोध है कोरबा की जनता से। पानी का वृथा नुकसान न करें, ज़रूरत के अनुसार ही पानी का भी जल का संरक्षण करें, संवर्धन करें, यह मेरा निवेदन है। ठीक सर, धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था, जिसका सही जवाब है 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में 2005 में लागू हुआ था। आज के हमारे विजेता रहे हैं रविंद्र कुमार, जिन्हें दिया गया है नमामि हसदेव की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा,
सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट 32 लगाने की सुविधा, टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑर्थोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना, आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना, पेरेंटो ओरल कैमरा जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है, रूट केनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MTS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल CSEB के कर्मचारी हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा। हमारा पता पंचवारी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंडित सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। समस्या कोई भी हो, समाधान अवश्य होगा। एक सलाह आपकी तकदीर बदल सकती है। आपकी सभी समस्याओं का घर बैठे 100% समाधान। काले व रूहानी इल्म के बेताज बादशाह बाबा MS खान, वशीकरण व मुठकरनी में माहिर, मात्र कुछ घंटों में तूफानी समाधान। विज्ञापन तो एक बहाना है, हमें तो आपको दुखों से बचाना है, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा का न लगना, संतान प्राप्ति, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी का विवाद, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश किया कराया, ऊपरी बाधा, चोट खाए प्रेमी प्रेमिका अवश्य फोन करें। वशीकरण में मुठकरनी के सुपर स्पेशलिस्ट बाबा MS खान, मोबाइल 9573127418।